नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल यानी कि कल ही वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में सीमांचल और पूर्वी बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका लोकसभा सीट शामिल है। इनमें से सभी सीटों पर एनडीए की तरफ से जेडीयू के कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, तो महागठबंधन से कांग्रेस के 3 उम्मीदवार और आरजेडी के 2 उम्मीदवार हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस का जेडीयू से सीधा मुकाबला होगा, जबकि 1 सीट पर जेडीयू का मुकाबला आरजेडी से होगा। वहीं 2 सीट पूर्णिया और किशनगंज पर मुकाबला त्रिकोणीय है। तो कल होने वाले बिहार की 5 सीटों पर क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण, कौन किस पर है भारी, आज इन्हीं 5 सीटों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल बिहार की 5 सीटों में भी वोटिंग होनी है, क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण? देखिए, चुनावी समीकरण तो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि केमिकल लोचा, दोनों ही साइड फंसा हुआ है। दोनों ही साइड में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह के रिश्ते आगे रहेंगे, ये कल डिसाइड हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये। और सेकेंड फेज के वोटिंग से यह भी तय होगा कि आगे के 5 फेजेस में क्या होने वाले हैं। सच अ क्रूशियल जंक्चर। अब इस पे तो मैं आऊंगा। बीमा भारती के सेक्रेटरी के पास से माल निकल गया, पूछताछ चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा आते हैं हवाई जहाज में थैला थैला भर के कैश लेकर के आ रहे हैं। तो मतलब बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। आपका आदमी नोट के साथ पकड़ा जाता है और आप आरोप लगा रहे हैं। पहले उधर क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। पूर्णिया में जान प्राण लगा दिया तेजस्वी यादव ने, और वहां बीमा भारती जीत नहीं रही है। मामला त्रिकोणीय हुआ है, जिस चक्कर में वहां पे जेडीयू, ये जो 5 सीटें हैं, यहां बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। और यहां पे पूर्णिया छोड़ के बाकी जगह पे भी बड़ा टाइट मसला है, बहुत टाइट मसला है। एक जगह कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है किशनगंज में, और बाकी जगहों पे जेडीयू के साथ क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों ये बात मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच आगे क्या होगा वो डिसाइड होगा इसमें, तो जरा पीछे के रिजल्ट को देखते हैं। बांका में पिछली बार जेडीयू 2 लाख वोट से जीती थी। अब खबर आ रही है कि वहां बीजेपी वाले नाराज चल रहे हैं। बीजेपी वाले नाराज हर जगह चल रहे हैं। कई सारे लोग अंदर खाने में बता रहे हैं कि भाई हम लोगों के साथ धोखा हो गया, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहिए था। तो बांका फंसा हुआ है। भागलपुर में भी बड़ा टसल है, और भागलपुर जो है बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देता है। पूर्णिया मैंने बताया त्रिकोणीय हो गया मसला। पप्पू यादव जो है वो हालत खराब कर चुके हैं तेजस्वी यादव का। तो वहां जो है वो त्रिकोणीय मसला है, और किस तरह से वोटिंग होगी ये भी डिपेंड करेगा। तो ये भी जो है फंसा हुआ है। किशनगंज, यहां कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे नजर आ रही है, लेकिन वहां एक बहुत क्रूशियल जो उम्मीदवार है वो ओवैसी साहब का अख्तरुल इमान। वो अगर वोट काटना शुरू कर देता है तो फिर जेडीयू के उम्मीदवार की सीन जो है वो तीनों मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 70% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। कुछ इधर वाले भी हैं और बहुत सारे जो है वो उधर वाले बांग्लादेशी लोग बहुत वहां पे कब्जा किए हुए हैं। तो ये सीटों का बंटवारा है। लेकिन जो जेडीयू पिछली बार जीती, पूर्णिया में 2,63,000 वोट से जीत गई। भागलपुर में जेडीयू जीती 2,77,000 वोट से। मतलब कंफर्टेबल विन है। 1 लाख से ऊपर अगर आपका उम्मीदवार जीत रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ क्यों है? क्योंकि बीजेपी वाले जो है वो नाराज हैं। अब
अगर बीजेपी के संगठन के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के ग्राउंड वर्कर, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के वोटर वो बाहर नहीं निकलते और वोटिंग परसेंटेज पिछले बार की तरह ही कम होगा तो मामला फंस जाएगा। तब नीतीश कुमार को तो सोचना पड़ जाएगा। ये तो बीजेपी वाले साथ में ले भी लिए, दरवाजा भी खोल दिया और उसके बाद जाकर के सो गए। ये जानबूझ के हराया जा रहा है। तो लीडरशिप के स्तर पे क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नई स्ट्रेटजी वहां बना रही है। ये कहा जा रहा है कि हर 20 घर पे 10 कार्यकर्ता लगाया जा रहा है, ग्राउंड फोर्स। ये बकायदा ऐलान कर रहे हैं लोग, मीडिया को बता रहे कि सबसे बड़ी चिंता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में है कि अपने वोटर्स को बाहर निकालना। लेकिन बीजेपी का वोटर बाहर निकलेगा, बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर्स को बाहर लेकर के आएंगे, तो उसके लिए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को नापना जरूरी है। और वो निराश बैठे हुए हैं क्योंकि आपने क्यों नीतीश कुमार के साथ जो है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जितने भी जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार को दिया गया है वहां पे 2-2, 3-3 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ताल ठोक करके पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे। और खास करके जब से जेडीयू से आप अलग हुए, जब तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली और बार बार बीजेपी के बड़े लीडर्स ने कह दिया कि दरवाजे बंद हो गए हैं, तो कई सारे उम्मीदवारों ने लाखों लाख रुपए खर्च किए, संगठन को मजबूत किया, लोगों को मजबूत किया, जनसंपर्क का कार्यक्रम किया। पार्टी आदेश देती थी 40 सीटों के ऊपर अपना जो है उम्मीदवार होगा, तो 40 सीटों के ऊपर जिन लोगों ने मेहनत की और आखिरी मौके में आपने उनकी पतंग जो है वो काट दी, तो गुड्डी कट गया। तो क्या करते हैं, लटे लेकर के क्या करेंगे, लटे लेकर के घर में बैठ गए, यूजलेस हो गए। तो ये लोग, इन लोगों का उत्साह कम हो गया। अब मसला यह है कि वोटिंग कम, सीट अगर हारे तो नीतीश कुमार तो बोलेंगे कि भाई ये तो हमारे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, इससे बढ़िया था कि हम उधर जाते। तो फिर अलटने पलटने का खेल चालू, फिर से अलटने पलटने का खेल चालू। प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं, देखिए हर जगह जा रहे हैं, जहां यहां पे तो रैलियां की प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली से बीजेपी को तो गेन हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के मोदी के कहने पे क्या बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के वर्कर वो जेडीयू के लिए प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले, फिर अब जहां जहां जेडीयू की सीट है, अब तो जेडीयू वाले पिछले में भी दो था, अभी भी 5 है। तो आप ये देखिए कि ये जो 16 सीटों के ऊपर जेडीयू को अगर आपको बीजेपी वाले काम नहीं करेंगे तो फिर बाकी के फेजेज में जेडीयू वाले भी सो जाएंगे। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। जहां आप पिछली बार शुरू से आप गठबंधन में थे, गठबंधन में गए, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख वोट से आप जीत रहे हो, लेकिन इस बार ये सीन खराब हो गया। अगर नॉर्मल स्थिति में अगर आप देखिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार में पिछली बार 2019 में आप 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट से जीत रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। राम मंदिर अलग, 370 अलग, भारतीय जनता पार्टी को जिन जिन चीजों के लिए उनको समर्थन मिलता है वो सब इंटैक्ट है। और उसके बावजूद अगर ये सीट अगर जेडीयू हार जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि फैसला गलत हो गया। अगर इतने वोट से कम में भी अगर आप जीतते हो, कहीं कहीं धीरे धीरे करके 10,000, 20,000 वोट से भी अगर आप जीतते हो, तो भी भारतीय जनता पार्टी को रिथिंक करना पड़ेगा। तो ये इतना क्रूशियल जो है वो सीट है। और अगर यहां पे सारी सीटें जीत जाते हैं और अगर
इन 5 में से 4 भी अगर आप जीत गए तो बल्ले बल्ले, पिछले बार का जो है वो रिपीट हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो फिर बीजेपी वाले जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कह सकते हैं कि भाई हमने सही फैसला लिया। तो ये सारी चीजें तय होगी कब? कल के वोटिंग पे, कल का वोटिंग परसेंटेज और ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कि बीजेपी के वर्कर क्या कर रहे हैं, इस पे नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव की कल दूसरे चरण की वोटिंग होगी। बिहार की 5 सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। इस चुनाव की सबसे हॉट सीट पूर्णिया है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती के साथ पप्पू यादव के बीच में कांटे की टक्कर है। पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबला को और ज्यादा रोचक बना दिया है। अब देखना होगा चुनावी नतीजों में कौन किस पर भारी पड़ता है। इन 5 सीटों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।